नमस्कार। हमारे उत्तर प्रदेश का भौकाल बहुत बढ़िया है। जब नया नया कोई आशिक तैयार होता है तो कभी कभी बेरोजगारी में ऐसे काम कर देता है कि सदियों तक उसे याद किया जाए। चार पंक्तियां सुनना उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि मैं दिल के मामले में बेकरार हो गया, इतना किया था प्यार कि बुखार हो गया, जब पूरी तरह से ही बेरोजगार हो गया, महबूबा के गहने चुरा फरार कर गया। बहुत बढ़िया। महबूबा के गहने चुरा, अच्छा महबूबा के गहने चुरा के फरार किस लिए हुए? आपको पता है अभी कुछ समय पहले हमारा भारत पूरे विश्व में नंबर 1 जनसंख्या में आ गया है और उसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का योगदान इसलिए है कि हम लोग काफी सांस्कृतिक विचारधारा को मानते हैं और ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से बेरोजगारी अधिक है, सरकारी नौकरी मिल नहीं रही, तो लड़के कर क्या रहे कि बकबक किया बहुत तभी बेबाक रहे हैं, लटकी जो देखी भर्तियां आवाक रहे हैं, और शिक्षित बेरोजगार हम उत्तर प्रदेश के सांड न चर जाए खेत ताक रहे हैं। सांड न चर जाए खेत, सांड न चर जाए खेत, सांड न चर जाए खेत ताक रहे हैं। अच्छा, खेत ताकने में दिक्कत भी है। 2 पंक्तियां हैं कि एक हाथ डंडा। अच्छा, जब उत्तर प्रदेश का आदमी जाता है खेत ताकने तो कैसे? एक हाथ डंडा एक हाथ टार्च लेके बंधु खेत को ही ताकने रात भर जाते हैं। खेत में रहूं तो घर आता है पड़ोसी खूब, और घर में रहूं तो खेत सांड चर जाते हैं। और सबसे समस्या क्या हो जाती है, जब घर में बीबी ना हो तो थोड़ा सा पति का भौकाल बन जाता है। लेकिन एक दुख है, वो मैं अपनी तरफ से उसको गाने की कोशिश कर रहा हूँ, वियोग श्रृंगार, या फिर उसको आप कुछ भी समझ सकते हैं कि गलती पे मेरी टोकने वाला भी नहीं है, गुस्से को मेरे रोकने वाला भी नहीं है, टामी भी मरा, बीबी भी बाजार गई है, अब घर में कोई भौंकने वाला भी अच्छा, ये जो पत्नियां होती हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये जो पत्नियां होती हैं ना, ये अपने पति को प्राणनाथ कहती हैं। प्राणनाथ का मतलब होता है जो अपने प्राणों को नाथ दे। नाथ देने का मतलब कब्जे में कर ले। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की अंतिम 4 पंक्तियां सुनिएगा। पत्नी के ऊपर मैंने बहुत कुछ लिखा है, और जब घर से निकलता हूँ तो नमन करके निकलता हूँ। नमन इसलिए करता हूँ कि चरण स्पर्श नहीं कर सकता, तो नमन कर लेता हूँ। 4 पंक्तियां सुनना। अंतिम पंक्तियां हैं कि मैं और मेरी पत्नी एक अच्छे दंपत्ति हैं, मेरे पत्नी मेरे बच्चे मेरी ही संपत्ति हैं। एक दिन मेरा पत्नी से झगड़ा हो गया, मैटर कुछ ज्यादा ही तगड़ा हो गया, पत्नी ने कर दी मेरी पिटाई, मित्रों मेरी कमर में बहुत मोच आई, डॉक्टर मेरी कमर में मरहम लगाते रहे, और क्या करना है ये मुझे बताते रहे। अब कैसे बताऊं अपना दर्द, तन से पीले मन से हरे में रहे, और हम कमर दर्द में डॉक्टर बीबी के साथ कमरे में रहे। अरे पूरा सुनो, तुम लोग बहुत गड़बड़ कर देते हो, पूरा नहीं सुनते हो। हम कमर दर्द में डॉक्टर साहब बीबी के साथ कमरे में रहें। कमरे में रहने का अर्थ ये नहीं कि वो इश्क जता रहे हैं, मेरी कमर का दर्द कैसे सही होगा ये बीबी को बता रहे हैं। और यदि आप गलत सोच रहे हैं तो मुझे माफ करें, अश्लीलता दिमाग में होती है, पहले दिमाग को साफ करें। वाह वाह, बहुत अच्छे। तुमने ठीक कहा, अश्लीलता दिमाग में होती है, दिमाग को साफ करें। निश्चित तौर पर अश्लीलता दिमाग में ही होती है। दृष्टि अगर खराब हो तो वो जहन में ही सब कुछ होता है। पर तुमने एक पंक्ति कही थी कि तुम पत्नी का चरण स्पर्श नहीं कर सकते, क्यों? सर इसलिए चरण स्पर्श नहीं कर सकते, सीधा वैकुंठ मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो तुमने जिस कहा था चरण स्पर्श नहीं कर सकते, मैं बहुत सीरियस नोट पे कहना चाहता हूँ। इस दुनिया में पति और पत्नी में पति पत्नी से बड़ा नहीं होता, सबसे पहली चीज। पत्नी उससे कमतर नहीं होती, दूसरी चीज। वो दोनों बराबर होते हैं। और दुनिया में कहाँ लिखा है कि सिर्फ वही मेरा चरण छुएगी, मैं उसके चरण नहीं छू सकता। चरण उस हर व्यक्ति का छूना चाहिए जो आपको कुछ सिखाता है, जिससे आप कुछ सीखते हैं। और पत्नी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे अपने सपनों को ताक पर रखकर परिवार के सपनों को पूरा करें, ये पत्नी सिखाती है। कैसे अपने दर्द को भूलकर बाकी का दर्द कम करे, ये वो घर की पत्नी सिखाती, घर की औरत सिखाती है। कैसे खुद न खाएगी पहले आपको खिलाती है, ये पत्नी सिखाती है। अगर घर में सब्जी कम हो तो इतना कह देती है कि मुझे भूख नहीं है।
ये पत्नी सिखाती है। इसलिए अगर हम इतना कुछ सिखाती है तो उसके चरण स्पर्श करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और ये मैं बात बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैंने मेरी पत्नी के चरण स्पर्श कई बार किए हैं, एक बार नहीं। अगर कुछ ऐसी अच्छी चीज सिखाए क्या दिक्कत है इसमें? जो सिखाए वो गुरु और जो भी सिखाए वो ठीक है। इसलिए अब के जाओ तो ये मानसिकता ताक पे रख देना कि नहीं कर सकते। तो तुम दोनों बराबर के हो और बराबर ही जिंदगी निकालो। न तुम बड़े हो न वो छोटी है, बस इसे याद रखो। सभी को नमस्कार करता हूँ बाकायदा। और एक बात कहना चाहता हूँ कि शेमारू टीवी ने और शैलेश जी ने इन नए कवियों को यहाँ पर लाने का जो बीड़ा उठाया है और जो संकल्प लिया है, तो ये लोग आते हैं और सब कहते हैं आकर के हम बड़े आभारी हैं शेमारू टीवी के शैलेश जी के कि हाँ नन्ही कलम को अवसर दिया, नन्ही कलम को अवसर दिया, नन्ही कलम को अवसर दिया। मैं कहता हूँ मैं भी आभारी हूँ कि आपने बुढ़ी कलम का भी ध्यान रखा। और बुढ़े तो हो गए साहब, हो गए। 75 में जवान हुए थे, अब ये 25 आ रहा है। 50 साल हो गए जवान हुए, अब ये बच्चे लोग पूछते हैं दादा 50 साल में क्या फर्क पड़ा, क्या परिवर्तन हुआ? अरे मैंने कहा दुनिया बदल गई और दुनिया का हर सिस्टम बदल गया। बस एक ही सिस्टम नहीं बदला कि 1975 में लड़की को छेड़ने में जितने जूते पड़ते थे उतने ही आज भी पड़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसमें कोई फर्क नहीं आया। इसलिए मैं सबको समझा के कहता हूँ कि सर पे चढ़ा हो भूत तो प्यारे इश्क करो, और भरोसेमंद हो दूत तो प्यारे इश्क करो। और प्यार मोहब्बत में तो जूते पड़ते हैं और ये खोपड़ी हो मजबूत तो प्यारे इश्क करो। और इश्क के बाद के भी हाल बड़े अजीब। वो एक पति ने पत्नी के जुल्म से तंग आकर आत्महत्या कर ली। अब उसकी अर्थी सजी थी, चारों तरफ पब्लिक खड़ी थी। अब वो आई पत्नी, उसने आके पैर छुए और बोली मुझे माफ कर देना जी, वैसे मैंने जिंदगी में आपको कभी कोई तकलीफ नहीं दी। ये सुन के मुर्दा खड़ा हो गया। ये सुन के मुर्दा खड़ा हो गया। बोले सच कह रही हो भाग्यवान, मैं घोषणा कर रहा हूँ तुमने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी, मैं बिना तकलीफ के मर रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब क्या करो यार, हमारी उम्र तो समझने में ही खत्म हो गई। छोटे से थे तो माँ बाप बड़े प्यार से समझाते थे, स्कूल में जाओ तो मास्टर मार के समझाते थे, शादी हो गई तो पत्नी डांट के समझाने लगी। अब हमने सोचा सीनियर सिटीजन हो रहे, अब कौन समझाएगा? और अब नाती पोते समझाने लगे, नाती पोते समझाने लगे। बोले जो अपने लायक हो काम वही करना चाहिए, सही समय पर और सही करना चाहिए। और मेरे पोते ने मुझसे कहा दादा, मैंने कहा क्या? बोले आपकी उम्र हो गई है, अब आपको इस दुनिया से निकल लेना तो आप लोग अनुमति दे तो मैं निकलूं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। राज मालवीय को मैं बरसों से जानता हूँ और एक बड़े प्रखर व्यंगकार हैं और उनकी कविताओं का एक खास अंदाज है। और जिस अंदाज के लिए वो हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे काफी जाने जाते रहे, और आज आपने फिर से एक बार कमाल कर दिया। तो अभी आपने